पार्किंग दी बेनतियां हैं भाई साहब तो बाद च करांगे जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम धन वाहिगुरू साहिब जियो। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधव हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन। नीको ठाकुर देसा। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन। नीको ठाकुर देसा। दंडोत बंदन अनेक बार, सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। परम सम्मान योग जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र खजूरी अंदर खालसा जी दे सिरजना दिवस नूं समर्पित और इस संबंध विच जो इस इतिहासिक अस्थान तो नगर कीर्तन कढ़िया जाता है, उस तो पहला सजे हुए गुरमत दीवाना विच आप जी रोज गुरबाणी हरि यस कथा विचार श्रवण कर रहे हो। सम्मान योग भाई साहब भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले सतगुरां दे अमृत बचन और समाप्ति ते भाई गुरदास जी दूसरे उन्हां दी रचना विचों कीर्तन श्रवण करा के गए। थोड़ी इको घटा दे फिर। आप जितने सतगुरां दी चरना च बैठे हो, जो विचार आपां वीरवार तो प्रारंभ कीती है, बुधवार जो भाई साहब जी ने कीर्तन किया वही आपां विचारिया। वीरवार तो लड़ीवार गुरु ग्रंथ साहब के शब्द की रोशनी विच आपां विचार कर रहे हाँ।
ते विचार दा भाव जितनी को परमात्मा ने मैनू सोझी दिती, ते मेरी सोझी दा अर्थ ये नहीं कि मैं जो कुछ कह रहा आखिरी सच ये ही है। आओ गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो, अदब सहित उच्चारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले दीवाना च असी विचार इस वल तुर रहे हाँ कि जो सतगुरां ने खालसा जी की सिरजना की, जो इसनूं रहतां दित्तियां, जो किरदार दिता, जो करैक्टर दिता, जो जीवन दिता, जो आचरण दिता, इस सब की ताकत आ कित्थों रही है। ते अर्ज कीती सी कि गुरु ग्रंथ साहिब की अमृत बाणी च मैं थोड़ी जी सिर्फ दोहराओ करांगा, क्योंकि कुछ संगी हो सकता है अज ही सिर्फ आए होण। मैं एक अर्ज कीती सी कि जपजी साहिब की पहली पौड़ी की अंतली तुक मनुख की मंजिल है। मैं मनुख कह रहा, सिख नहीं, केवल कोई भी मनुख जिसका पिछोकड़ किसी भी कम्यूनिटी नाल होवे, उहदे लई गुरु घर विच कोई शर्त नहीं, तेनू दूजा जन्म लेना पेगा। जदों गुरु नूं समर्पित हो के गुरु दे बचन मन के अमृत की दात लै लै, उदन ही उहदे ते बख्शिश है। इस करके मनुख की मंजिल किव सचियारा होई है, किव कूड़ा टुटा पाल, किवें सचियार हो सकीए। एक होर बेनती, इस सचियारता दा असली करैक्टर या जीवन की इहदे लक्षण की होण, वो मैं 2 दिन विचार कीती सी कि जपजी साहिब की 88वीं पौड़ी दे जिहड़े 8 गुण ने, सही अर्थां विच ओही खालसा जी की बुनियाद है। वो जाड़े जी जत पहाड़ा धीर सुनियार वाला सी विचार चुके हाँ। उस तो बाद मेरे मन च आया कि जिहड़े सचियार पुरुष ने, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब विच वख-वख पवित्र नावां नाल संबोधन किया गया। उस विच आपां विचार जदों कीती ते ब्रह्म ज्ञानी शब्द बारे रात असी विचार रहे सां, ते आपनूं मैं भी बेनती कीती सी कि ब्रह्म ज्ञानी दी कथा मैं कथावाचक होण दे नाते कर रहा, ते इनू निमरता भी ना समझो भाई साहब बड़ा निमरता नहीं, जिहड़ी असलीयत है मैं यत्न करना, मैं कदी जिंदगी च कुछ लुकाया नहीं। हाँ, लोगों नूं शक बहुत है, तो वह शक कदी मिटना भी नहीं जे मैं सीना भी पाड़ के रख देंगा, तो मैनू सब पता है। मेरी फिर अर्ज है, मेरे सामने सिर्फ संगत है। सतगुरां ने जो ब्रह्म ज्ञानी दिवस है कौन बयान कर सकता है जी? खुद गुरु अर्जुन देव ब्रह्म ज्ञानी ने। असी पाठ करने तै जनमत गुरमत ब्रह्म पछाणियो, गुरु अर्जुन देव जी ने, उन्होंने ब्रह्म नूं पहचानिया। कल मैं बेनती की कि देखो 5 तत्त ने, 5 तत्तां दी रहत ही गुरु के सिख दी रहत है। वो निर्मल किवें है, वो नरलेप किवें है, वो समदृष्ट किवें है। उस तो अगे मेरे मन च आई सी, उंज तां सच्ची जे अनमत वाला भी ना कुर्बान जाओ गुरु जी तो, गीता भी जाके तर्क नहीं, ये पुछो जी मुसलमान कौन हुंदा है, वो कहेंगे नहीं सनातन मत बारे पुछ। कुरान नूं पुछो जी ब्राह्मण कौन, हिंदू कौन, वो उत्तर देंगे नहीं तू साडे बारे पुछ, ते अल्लाह बारे ते पैगंबर की गोल ने। गुरु ग्रंथ साहिब वाहद वो सतगुरु ने जिहड़े अन मत दे धर्म ने या दूजे मत दे लोग ने, उन्हां दी भी परिभाषा निर्धारित करते। फिर अर्ज सुनियो, कली सिख दी नहीं। अज मेरे मन से क्योंकि विशा कई दिनों का है, मान लो मुसलमान है, हुण जे कोई ये आके पुछे भी तुसी कहंदे हो गुरु ग्रंथ साहिब पूरी मानवता दे ने, ते फिर सानू दसो गुरु ग्रंथ साहिब मुसलमान बारे की कहंदे आ। सचमुच गुरु साहिब ने डेफिनेशन निर्धारित कर दी। एक बचन तुहानू सब नू चेता है, मेहर मसीत, सिदक मुसल्ला, हक हलाल कुरान, शर्म सुन्नत, सील रोजा, हो मुसलमान।
मेरी बेनती है तो गुरु ग्रंथ साहब आप मान रहे हैं। मुसलमान की डेफिनेशन की है? कह लगे तू 5 वक्त मसीत जाना है, बाहर दी मसीत दे अंदर दे अर्थ करके देखो। अज भी क्षमा कर दो, साडा बाहर मुखी पूरा जोर लगा हुआ है, सिमरन तो बिना अंदर बिल्कुल थोथे ते काले हो चुके हैं। बंदगी तो बिना की कर लांगे जी आप। याद रखियो, मैं आने वाले दिन बेनती करनी है, खालसा जी तुसी फतेह चाहते हो, याद रखियो खालसा ते फतेह बाद विच आउंदी, वाहिगुरू पहला आउंदा है। वाहिगुरू जी का खालसा है, वाहिगुरू जी की फतेह है। ते जिन्ने फतेह बनाई, जिन्ने खालसे ने सिरजिया, उन्होंने तो आप तोतार कहने पे ते हम भी भरने लोगों की। वाहिगुरू जी का खालसा है। मैं फिर बेनती करा, महाराज जी ने कहा असली मुसलमान एक है कि जिदा अपने अंदर तरस नू, मेहर नू, दया नू मसीत बना ले। फिर अर्थ सुने बड़े थोड़े ਜਿਹੇ अर्थ में, हालां मैं होना खालसा संबंधी है, तो एक मैं अज खास करके ज्ञानी कौन है, कला कथावाचक ने की। हजूर ने फरमाया मेहर मसीत मुसलमान वो है जिहड़ा सच्ची मुच्ची मेहर तरस दे घर च रहिंदा है, जिहड़ा हिंसा नहीं करता, निर्दयता नहीं जिहदे अंदर, सिदक मुसल्ला, वो मुसल्ले ते बैठ के नमाज पढ़ते हैं ना। हजूर ने कहा मुसलमान वो वे जिहड़ा सबर दे मुसल्ले ते बैठ के नमाज पढ़ता है। इसदा मतलब अंदरों सिदक वाला होवे। मेहर मसीत, सिदक, मुसल्ला, हक, हलाल, कुरान हलाल करते हैं ना। महाराज कहते ने हक दा अर्थ सच्चाई। जेड़ा बंदा सच्चाई ते खलो के नेकी दी कमाई अपनी किरत करके खांदा है, किसी दा हक नहीं खोंदा, एदू वड्डी कुरान केड़ी है। हक, हलाल, कुरान। अगला बचन है शर्म, सुन्नत। आप सबनों पता है मुसलमान वीर सुन्नत कर दिया, खतना है ना। महाराज ने शब्द की वरतिया, कहन लगे केवल शरीर दे एक अंग नूं कट्टन नाल सुन्नत नहीं बनदी हुंदी। जिस दिन तेरा अंदर वासना वालों शर्म खा के बंदगी वाल जुड़ जाएगा, उस दिन सुन्नत हो जाएगी। शर्म सुन्नत। बेनती नूं सुनियो, मेहर मसीत, सिदक, मुसल्ला, हक, हलाल, कुरान, शर्म, सुन्नत, सील, रोज़ा। तो निमरता च रहे, तेरा सुभाव चंगा होवे, ये तेरे लिए रोज़ा है। हुण गुरमुखो गुरु जी ने ये अर्थ किए। महाराज कहते शर्म, सुन्नत, सील, रोज़ा हो मुसलमान। तू मुसलमान तां बनेगा जे तेरे विच तरस होवेगा, तेरे विच सबर होवेगा, तेरे च हक दी कमाई होवेगी। महाराज जी ने मुसलमान की परिभाषा दे दी। मैं पिछले तकरीबन पिछले साल गुरु नानक साहब के पुरब के नेड़े कतर गया। मैं ये गल की भी सी, संगत ने सुनी भी। तो उस वक्त उत्थे चल रहा सी फीफा कप, तो मेरी इच्छा सी मैं मसीत में जरूर जाना है। मस्जिद में गया, उस तो पहला उन्हें स्टाल लाए सन, उत्थे बुरका पाया। मैनू पता है वो बीबी की शक्ल जो सी जां उहदे बोल वो अरबी सी। उस दिन नेड़े सानू देख के उन्होंने बुला लिया, वो अपने धर्म का प्रचार कर रहे सन। तो मैं सिंघां नूं कहा भी आप आए आप इस करके आए, पर देखिए सही। मैं जो वरत्या उत्थे उन्होंने गल शुरू कर दी। उन्हें दसिया भी साडा प्रचारक है। तो मैं फिर बेनती की भी जिहड़ी साडी सतगुरु ने लब इतना तुहानूं कई बारी किताब वर्गा समझ नहीं सकता भी जिहड़े साडे सतगुरु ने, जिवें तुसीं कुरान नूं मनदे हो, उसी कहंदी मुसलमान बारे की कहंदे ने। सच है, मैनूं अजे भी दृश्य नहीं भुलदा। मैं भी चाहता सा भी गलबात शुरू हो, क्योंकि आप अपने खुश सारे करी जाने। केड़ा प्रचार हुंदा है जी? बख्शे गुरुद्वारे रूटीन है, $1 बाबे नूं रखना, एक गोलक च पाना, उस तो बाद लंगर छकना, बाहर जोटियां बना के एक दूजे दी टंगा खिंचनियां ने, शाम नूं आपां घर तुर जाना। ये सच्चाई कोई कहेगा हो सकता गा कथा ली ना आवे। मेरी फिर अर्ज है, मैनूं एक गल पूछी, मैनूं पुछदी भी गुरु ग्रंथ साहब अंग्रेजी सिंह दस रहा। मैं कहा भी इहनूं की दसां? मान लो वे मेर मसीत तो कहेगा साडी मसीत बारे क्या। मैं क्या भी गुरु ग्रंथ साहब कहंदे मुसलमान मोम दिल होवे, अंतर की मल दिल ते खोवे। जदों शब्द कहा ना मुसलमान मोमबत्ती की तरह है, जिहड़ा सचमुच दूजियां नूं प्रकाश दिंदा है, चानण दिंदा है। क्योंकि मोमबत्ती कोमल है, पिघल के चानण दिंदी है। इन्ने कहन दी देर सी, उस औरत ने पेन छड़ दिता, सीने हाथ रख के कहंदी सुभान अल्लाह।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧੂ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਹੋਰ ਪੰਡਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨਗੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣਗੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਜੋ ਮਨ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਤਮ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित के उपदेश जग जीवै। जे महाराज ब्राह्मण कौन, आप कहांगे टिक्का लाया जनेऊ पाया। गुरु ग्रंथ साहिब कहते कहो कबीर जो ब्रह्म विचार है सो ब्राह्मण कईयत है हमारे। ये अर्थां की लोड़ नहीं, जिहड़ा ब्रह्म नूं विचारदा है। असीं पुछांगे काजी कौन, गुरु ग्रंथ साहिब कहते काजी सो जो उल्टी करे। काजी होवे जिहड़ा दुनियावी वासनावां तो अपनी सुरत नूं उल्टी लै जाए। असीं पुछांगे महाराज टीचर कौन, पांधा कौन, तो महाराज कहेंगे पांधा गुरमुख आखिया चाटड़िया मत दे। महाराज कहते पांधा होवे नाम संभालो नाम संग्रह है लाहा जग में लै। कहते टीचर होवे जिहड़ा विद्यार्थियों नूं परमात्मा की बंदगी नाल जोड़ दे। मैं इस करके सारे शब्द ले सा कि गुरु ग्रंथ साहिब विच सचियार पुरुष। हुण इस तो अगली बेनती है ज्ञानी कौन है। गुरु ग्रंथ साहिब विच ज्ञानी नैगेटिव सेंस विच है, नैगेटिव सेंस का मतलब समझाया भी गया, तो ज्ञानी आत्मक सोझी रखने वास्ते भी आया है। हुण जदों असीं पाठ करने ज्ञानी गुरबिन भगत ना होए, इहदा मतलब बंदे कोल कथन वाला ज्ञान है पर सिमरन कोई नहीं, गुरु धारण नहीं किया, नॉलेज बहुत है। तो महाराज कहते गुरबिन गुरु तो बिना ज्ञान नहीं होना, ज्ञानी गुरबिन भगत ना होए। जे असी होर देखिए तो महाराज जी ने एक होर बचन क्या है, कहते ने बाहर का ज्ञान, मैं होना फिर आप नैगेटिव नहीं चलना बिल्कुल भी। बाहर का ज्ञान जीवन तो बिना, बंदगी तो बिना, रहत तो बिना, नाम तो बिना बख्श दिया जे। वो इस तरह है जिमें खोते की पिठ के उत्ते भारा चंदन लद्या होवे। ये भी बाणी चो है। हुण चंदन की लकड़ बड़ी कीमती है। जे कोई ये शब्द वरते कि देख खोतिया तेरी पिठ किन्नी कमाल दी, तेरे ते तां लाख रुपये का चंदन लद्या है। वो कहता चंदन का तेनू पता है, रब ने तेनू नक दिता है, मेरे लिए सिर्फ भार है, तू मिट्टी ला दे चंदन ला दे, मैं तो सिर्फ भार ही ढोना है। गुरमुखो सिमरन तो बिना खिमा कर दिया जे, ज्ञान ते अखर भी खोते ते लद्या होया भार ने। असीं एक वचन पढ़ने वेद पुराण पढ़े क्या क्या गुण, ज्ञानी तो है ना जी। वेद 4 वेद 18 पुराण, वेद पुराण पढ़े का क्या गुण। खर चंदन जस भारा, खर दा अर्थ गधा, जिमें खोते दे उत्ते चंदन लद दियो, खर चंदन जस भारा, राम नाम की गत नहीं जानी कैसे उतरस पारा। किवें पार होवेगा, इसदा मतलब ज्ञान है। एक होर बेनती गुरु साहब ने कृपा की, पिछले दिन मैं अर्ज की सी जदों चमकौर साहब के साके चल रहे सन, सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब के चरणों च मई के महीने मई 1675 नूं कश्मीर तो डेपूटेशन आया सी। कश्मीरी पंडित आए सन, उन्हां दी गिनती साडे पुराने ग्रंथां दे स्रोत विच 16 दिसी है। वो 16 बंदे आए सन। उन्हां दा जिहड़ा आगू सी वो सी पंडित किरपा राम जी दत्त। पंडित किरपा राम जी दत्त ये मटन निवासी सन, जिन्हें आके फरियाद की वो पंडित किरपा राम जी दत्त सन। ये कौन सी जी? पंडित किरपा राम जी दत्त गुरु नानक साहब जदों कश्मीर गए मटन, उत्थे जी सतगुरां दा गुरुद्वारा है, उत्थे हजूर ने ब्रह्मदास पंडित नूं उपदेश दिता सी। उस गुरु ग्रंथ साहब च जी पढ़ पढ़ गड्डी लद्दियाँ, पढ़ पढ़ भरियाँ साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाइयाँ, पढ़ पढ़ गड्डियाँ खात, जिहदे विच अखीर ते कहंदे नानक लेखा एक गल सिर्फ वाहिगुरू, एक गल सिर्फ नाम, नानक लेखा एक गल होर खौमे झखना झाक, बाकी सब खौमे च झक मारना है, सिर्फ एक गल सिमरन। उतों फिर ਇਹਦਾ पड़पोता सी पंडित किरपा राम दत्त, ब्रह्मदास का पड़पोता, ਇਹਦਾ संबंध है गुरु घर नाल। ये सतगुरां दे चरनां च आया। तो मैं बेनती करा, इन्हें हजूर नूं अपने वालों बेनती की, पर सच ये जे उस कोल ज्ञान सी ब्रह्मदास कोल,
पर एक गल लेखे च नहीं सी, सिर्फ खौमे की झक मार रहा सी। ज्ञान बड़ी वड्डी गल है जी, पढ़ना, नॉलेज इकट्ठी करनी। पर मैं फिर भी तुहानूं बेनती कर दियांगा, बंदगी करने वाले सामने ज्ञान की तिल कीमत नहीं रह जाती। एक कौड़ी सच्चाई है। ठीक है, सरोपा मिल जाएगा, वाह 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 हो जाएगी, मैडल मिल जाएंगे, नहीं। महाराज वो पंडित किरपाराम दातो दी चौनों गुरु जी ने अंदर दा ज्ञान बख्शिया सी ब्रह्मदास। एक होर बेनती, ये भाई पंडित किरपाराम दत्त अमृत छक के भाई किरपा सिंह बनया सी। शायद आप जी नूं पता होना कई बारी। इहदे भरा दा नाम सी भाई सनमुख सिंह दत्त। ये दोनों भरा 8 पोह नूं चमकौर दी गढ़ी विच गुरु गोबिंद सिंह ने नेत्रा सामने पुरजा पुरजा कट मरे सन। ये दोनों शहीद हुए सन। मैं आपनूं बेनती करांगा कि ज्ञानी कौन है। एक है कथा कर रहे हैं जां पाठी साहिब नूं कहने, उन साडे पंजाब विच ज्ञानी एक कोर्स भी हुंदा सी। तुहानूं पता होना ज्ञानी दा हुंदा सी कोर्स। पर गुरु ग्रंथ साहिब ने 2 तुकां च ज्ञानी दी व्याख्या की। आपां हुण अगे चल रहे हैं। खालसा ज्ञानी भी है, खालसा संत भी है, खालसा ब्रह्म ज्ञानी भी है। याद रखियो, ये सारे शब्द खालसे विच भर दिते सतगुरु ने, उसनूं वख करके ना जानी। गुरु ग्रंथ साहिब च एक तुक है, परनवत नानक ज्ञानी कैसा होए, क्वेश्चन। तो जेडे आप जी सहज पाठ कर दो, क्योंकि एक बंदे को इन्नी समर्था नहीं हुंदी, वो बोले भी, याद भी करे, अदायगी भी करे। गुरमुखो ये नोट करया करो डायरी उत्ते, जिथे प्रश्न मिल जाए उन्होंने भी तुक नोट कर लिया, जिथे उत्तर मिल जाए उन्होंने भी। जे ये किताब छपा दोगे बड़ा भला हुंदा जी। ये किसी एक कोल हक नहीं, ये सब ते किरपा। महाराज ने कहा परनवत नानक ज्ञानी कैसा होए, ते अगों उत्तर मिलिया आप पछाणे बूझा सोए। फिर अर्ज सुनियो, केड़ा आप नूं पछाणे, मैं कौन हाँ। मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, अपने आप को पछाण लै। परनवत नानक ज्ञानी कैसा होए, आप पछाणै बूझै सोए, गुर प्रसाद करे विचार, सो ज्ञानी दरगाह प्रवान। ओह जिहा ज्ञानी रब दी दरगाह च प्रवान है। गुरमुखो एक ज्ञानी दी परिभाषा मैनूं पता है। ये बैठे हो तुसी, इस साल तो जिहड़ा साल लंघिया उदों पहला मैं एक बारी आया सा। एक दिन आया सा, गुरु तेग बहादुर साहब का दिन तुसी मनाया सी, तो मैनूं याद रहिंदा। मैं अजे तक मैनूं बाणी कोई नहीं भुलदी, उंज भुलन लग पिया। बाकी बहुत कुछ बंदियां दे नाम भुल जांदे आ, गल्लां भुल जांदियां, क्योंकि लगातार बोल बोल के पढ़ के तो फिर सिखां च विचरना, सिर उत्ते स्ट्रैस दी पंड रख के चुकना चलना पैंदा है। पता नहीं किस थां ते किन्ने पग नूं हथ पा देना है। मैं फिर आप नूं बेनती करांगा, इत्थे मैं कथा करके गया सो शब्द दी कि ज्ञानी कौन है। वो सोरठ राग का शब्द है, जिस विच हजूर ने, मैं शब्द पढ़ना तुहानूं सब नूं पता लग। गुरमुखो कला कथा करने वाला ज्ञानी नहीं, जिदी रब ने बंदगी कर करके एडी उच्ची सुरत कर दी, वो ही ज्ञानी है। ये मेरे मन च तां आया कि सलोक है, शब्द है, जो नर दुख में सुनियो। आप वेखो, आप रल के तुसी पाठ कर दिओ, बाणी च करांगे। जो नर दुख में दुख नहीं माने, इत्थे सतगुरां ने जो नर वरतिया है। जिहड़ा इंसान ये नहीं कहा भी उन्होंने दुख नहीं आउंदा। मेरी फिर अर्ज सुनियो, जे इस करके मैं अंमृत छकन लगा जी मेरे घर सुख वरजे, मैनूं बख्श दिओ, मैनूं दुख कदी ना आवे, ये सब तो वड्डा झूठ है। अंमृत छकन ते छकाण तो बाद कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन गुरु गोबिंद सिंह ते दुश्मन मुसीबत बन के नहीं आया। ये झूठ है जी कि जी बंदगी वाले दुख नहीं आना, असीं फिर करने भी इन्नी बंदगी करदा, ये दुखी क्यों। मैं अगे हुण बेनती करनी, गुरु गोबिंद सिंह जी ज्ञानी ने, गुरु तेग बहादुर साहब ज्ञानी ने, खालसा जिहड़ा ब्रह्म नूं पहचान गया, सच्ची मुच्ची वो ब्रह्म ज्ञानी है। हजूर दा बचन, बंदे ते दुख आवे, दुख नूं दुख दे रूप च ना मन्ने। फिर अर्ज है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। प्यारिओ दुख तो मन ही मानता है ना, सुरती मानती है ना। जे मन लो दुख आया है तो फिर आप एक तरीका होंदा, बंदा हट जा कर देंदा, कोई गल नहीं, मन नाल जोर लांदा है। एक तरीका होंदा है गुरु दे शब्द का सहारा ले लेना। फिर सुनियो, ज्ञानी कौन है। ये खालसा जी का जीवन है जी। जो नर दुख में दुख नहीं माने, दुख विच दुख नूं ना मन्ने,
गुरु नानक साहब जी ने यही गल वैद नूं कही। जिस वक्त वैद आया उन्हें महाराज जी की नब्ज़ पकड़ी तो सतगुरां ने कहा, वैद जी दुखों विचों सब तो वड्डा दुख विछोड़ा है, मौत का दुख है, अंदर दी वासना का दुख है, तन नूं लगे रोग का दुख है। उस वक्त गुरमुखो उन्हें फिर पूछा, दुख का इलाज की? हजूर ने कहा, जदों दुख आवे जिमें तेरे सामने सैंखिया है, सैंखिया जहर हुंदा है ना जी, तेरे सामने पॉइजन है, तू सीधा जहर देगा किसी मरीज नूं? वैद कहता जी नहीं, सीधा जहर दिता बंदा मर जाएगा। कहते ये काहदे लई रखिया तू अपनी दुकान च जहर? कहता ये विच मैं मसाले जड़ियां बूटियां पा के कुश्ता कर देंगा, ये दवाई बन जाएगी। जदों मसाले पा दिते यही जहर लोगों नूं बचाएगा। कह लगे सिख ते दुख आवे, दुख जहर है, जिन्ना दुख आवे उन्ना रज के गुरु गुरु जपे, जदों विच मसाला पै गया ये दुख भी इलाज बन जाएगा। दुख आवे पर दुख नूं दुख ना मन्ने, गल्लां नाल नहीं। महाराज कहने दुख मोहरा मारन हर नाम, मोहरा दा लफ्ज समझना जहर, इत्थे मारन दा लफ्जी अर्थ है मसाला। दुख मोहरा मारन हर नाम, सिला संतोख पीसन हथ दान, सबर दी तेरे कोल ओ होवे, पत्थर जिते रगड़ना है हथों दे के भला मनाण वाला तेरी बिरती होवे। मेरी अर्ज है दुख आवे पर दुख नूं दुख ना मन्ने। मैं अगे इतिहास विच भी अर्ज करांगा। अगली गल सुख स्नेह इकट्ठे पाठ करिए फिर अर्थ सौखे होणगे। जो नर दुख में दुख नहीं मानना, दुख विच दुख नूं दुख ना मन्ने। तो मैं एक बार बेनती की सी, गुरमुखो किसी किस्म का दुख आ जाए, मैं रिपीट कर लगा इतनी कथा, किसी के बच्चे नूं कुछ बन जाए, धी नूं बन जाए, किसी बंदे नाल कुछ बन जाए, कदी मजाक ना उड़ाओ, क्योंकि समय दियां अखां 10 पासे वेंदियां ने। किसी का मजाक उड़ाओगे थां थां ते दसोगे कल नूं कोई सालां बाद वो समा साडे कोल भी आ रहा है। इस करके सरबत का भला मंगीए। हुण इत्थे है दुख में दुख नहीं माने। अगला है सुख स्नेह, स्नेह का अर्थ है प्यार। सुख नूं पकड़ के ना रखे भी सुख कदी जाना ही नहीं। चेते रखो महाराज कहते सुख सदा नहीं रुकना, सुख भी एक दिन जाना। दुख विच दुख ना मन्ने ते सुख नूं प्यार ना करे। फिर ये अर्थ कर लगा सुख स्नेह, स्नेह का अर्थ सुख नूं प्यार। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अर भय, जिदे अंदर डर कोई नहीं। सुख स्नेह अर भय नहीं, जाके अगे महाराज कहते कंचन माटी माने। गुरमुखो सोने नूं मिट्टी बराबर जाने, कंचन माटी माने। अगे न निंदिया न उस्तत जाके, जिहड़ा किसी दी निंदिया नहीं करता, किसी दी झूठी खुशामद नहीं करता, न निंदिया न उस्तत जाके, लोभ मोह अभिमाना, ये है गुरु गोबिंद सिंह जी का खालसा। लोभ मोह, जिन्हों लालच कोई नहीं, जिन्हों मोह कोई नहीं, जरा सब कुछ सेवा करके कहता सब कुछ पंथ दा है, कदी हंकार नहीं करता। न निंदिया न उस्तत जाके, लोभ मोह अभिमाना हरख, खुशी आ जाए भंगड़े नहीं पांदा, सोग आ जाए ढाहा मार के रब नूं उलामे नहीं देता। फिर अर्ज कर न निंदिया न उस्तत जाके, लोभ मोह अभिमाना हरख, सोग ते रहे न्यारो, ना है मान अपमाना। कोई इज्जत कोई बेइज्जती, इस विच भी वो निर्लेप है। आसा मनसा, ये दो चीज़ां ने जी। मनसा शब्द है मनीषा, मन विच फुरने उठने, मैनू आ चीज़ मिल जाए। मनसा ते आसा कट्ठियां रहिंदियां ने जी। जदों फुरना उठदा फिर ही आस हुंदी है ना, आ मैनू मिलेगा हुण। कहते ना वो मनीषा ना मनसा करदा है ते ना आसा करदा है। इनू गुरु नानक साहब ने श्री राग च दो कुत्तियां कहा, एक सवान दोए सवानी नाल। लालच कुत्ता है, आसा ते मनसा दो कुत्तियां ने जिहड़ियां अंदर नूं टिकन नहीं देंदियां। महाराज कहते आसा मनसा सगल त्याग है, जगते रहे निराशा। जगत विच रहे पर निराश बन के रहे, उदास बन के नहीं। फिर लफ्ज बड़े कमाल दे जी। उदास कई बार ढेंदी कला चला जाता है। निराश का अर्थ है जिहड़ा आस तो रहत हो गया है, जिन्हों आस तो मुक्त हो गया, नरलेप हो गया। आसा मनसा सगल त्याग है, जगते रहे निराशा। अगले बचन ने काम क्रोध
वैगुरु एडी अवस्था कि उच्ची होगी जी। जै परसै नाहिन, जिस बंदे दे अंदर कर्म करना काम क्रोध दा तां बड़ी दूर दी गल, जिदे अंदर फुरना भी काम दा नहीं उठदा। ये है गुरु गोबिंद सिंह का खालसा। काम क्रोध जै परसै नाहिन। ते महाराज जी वो कौन? कह लगे असल चो ब्रह्म ज्ञानी। वो ज्ञानी कहते हैं घट ब्रह्म निवासा, ओदे अंदर ब्रह्म दा परमात्मा दा निवास है। मैं ज्ञानी शब्द क्यों चुनिया, मैं अगे बेनती करना। फिर महाराज गुरु तेग बहादुर साहब जी इहो जिहा ज्ञानी किवें बनदा? किताबां पढ़ के, नॉलेज इकट्ठी करके, हट करके, चलाकियां चुस्तियां कलाबाजियां करके, एक दूजे नूं ठिब्बियां ला के नहीं नहीं, गुर किरपा जे नरको कीनी। याद रखियो ये शब्द की शुरुआत भी नरक है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, गुर किरपा जे नरको कीनी, तेह ए जुगत पछानी। उन्हें इस जुगती नूं पहचान लिया। ते महाराज कहते वो कला बाहर मुखी ज्ञानी नहीं, उहदा शरीर पंजां तत्तां दा। पर गुरमुखो नानक लीन भयो गोबिंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम। जिवें पानी विच पानी मिल गया। सच एवे कि वह ज्ञानी है जिहड़ा उहदे च अभेद हो गया। जदों मैं इहदा पाठ किया, मैं उस दिन भी आप नूं कहा सी, गुरमुखो ये तो बड़ियां शोदर गल्लां ने, ये नहीं बाणी पढ़नी, अगा नहीं पढ़नी। ये अरदास करो मरदे दम तक इन्ना क नेम निभन लग पए कि पूरा पूरा दिन ही नितने विच निकले। असीं किहड़े गुरु ग्रंथ साहिब नूं अकैडमिक जिहा बना के रख दिता। 1 घंटा कर लिया जी, 1.5 घंटा कर लिया, चंगी ना करन नाल बड़ा चंगा है। पर जदों गुरु ग्रंथ साहिब नूं पुछीए जी किन्ना जपीए, कहंदे जिन्नी देर तक आखिरी सांस मौत वाला नहीं हुंदा तूं बंदगी कर। कुदरत कीम ना जाणीए, वड्डा बेपरवाह कर बंदे तू बंदगी, जिचर घट में साह। जिन्नी देर तक तेरे सवास चलते ने, जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग बिकल भई नहीं बानी, भजले रे मन सारंग पानी। जिन्नी देर तक तेरा गला बंद नहीं खुंदा जप, ते भी सच्चे गला बंद होने तो बाद नाम थोड़ा रुक जूगा। गुरमुखो जे फिजिकल तो तैयारी है सारी, नाम तो उत्थे जांदा, इत्थे डब्बे च पा के साड़ देना। तो जिहड़ा यह संगत च बैठ के कोई भी गुरमुख जपाए, कीर्तन सुनिया, बाणी सुनी, मत समझो कि मौत के डब्बे तक जिउंदियां तक शरीर सड़ जूगा। पर जिहड़ा शरीर ने नाम जपिया वो आत्मा का पहरेदार बन के अगे चलेगा। वैदो ना वाही भैणों ना भाई, एको सहाई राम है। जदों पाठ किया तो मैं अक्सर कहना आप जी नूं बेनती है कि जे गुरु तेग बहादुर साहब के सलोक रोज़ पढ़ लो तो मिनट सारे 8-7 ही लगते हैं, चेता रह जाता है। एक जपजी साहब, एक सलोक मना याद रखी, जिदन दुनिया तो कूच करना उदन जपजी साहब पढ़ते हैं, तो जिदन अंतली अरदास होंदी उदन सलोक ही पढ़े जाते हैं। मन नूं चलाण लई हुण जदों ये शब्द पढ़िया सोठ राग च, फिर सतगुरां ने ज्ञानी की परिभाषा नूं रिपीट कर दिता, सलोकां च दोहरा दिता। सलोक सानूं सब नूं चेते वे, सुख दुख जय परसै नहीं, जो नर दुख में दुख नहीं मानै, सुख सनियार भै नहीं जांकै। सुख दुख जय परसै नहीं, लोभ मोह अभिमान। मैं फिर अर्ज करांगा वही सलोक। इन्ना रस आउंदा है ना गुरबाणी नूं इस तरह पढ़िया, क्योंकि किसी टीके की लोड़ ही नहीं पैंदी, बाणी अपनी व्याख्या आप ही करी जाती है। महाराज कहते सुख दुख जय परसै नहीं, लोभ मोह अभिमान, कहो नानक सुन रे मना, सो मूर्त भगवान। वो भगवान की मूर्त है। अगला वचन है कि भाई सिखो, सुख दुख जय परसै नहीं, लोभ मोह अभिमान, कहो नानक सुन रे मना, सो मूर्त भगवान। उस्तत निंदिया नाहि जै, कंचन लो समान, कहो नानक सुन रे मना, मुक ताहे तै जान। अर्थ सौखे ने जी, अर्थ कर चुके आप। तीसरा, खरक सोग जाकै नहीं, बैरी मीत समान, कहो नानक सुन रे मना, मुक ताहे तै जान। 3 सलोकां तो बाद जिहड़ा सलोक आप सारे पढ़ने हैं, तुहानूं सब नूं ज्ञानी कौन है? सुख दुख जय परसै नहीं, उस्तत निंदिया नहीं, खरक सोग नहीं। चौथे श्लोक विच गुरु तेग बहादुर साहब वचन करते आ, पै काहू को देत न पै मान तान। मेरी ये बेनती ध्यान नाल सुनियो,
खालसा ये तो कही जाने किसी का भय नहीं मानता, पर लोगों तो आप डराने दाबे मारने। खालसा कहता जी ये न भय मान ते ना भय देना मूल मंत्र के दो शब्दों का अभ्यास है। भय काहू को देत ने, भय किसे नहीं देंदा, क्योंकि भय देने वास्ते पहला वैरी क्रिएट करना पैंदा। मेरी फिर अर्ज है तो गुरु ग्रंथ साहिब विच निर्वैर शब्द मूल मंत्र च है, वो निर्वैर है, किसी नाल वैर कमा के भय नहीं देंदा। तो जे निर्वैर है तो चेते रखियो निरभौ भी है, किसी का भय भी नहीं मानता। इस श्लोक च दो शब्द ने मूल मंत्र दे, भय काहू को देत ने न भय मानत आन, अगे कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखानू। ये सारा शब्द पढ़िया मेरे मानसी जी, ये फिर ज्ञानी दे केड़े अर्थ लभीए। असी कसूरमा जिते पूरा मुकम्मल टुकदा होवे, दुख विच सुख विच उस्तत विच निंदिया विच कंचन लो सब कुछ। सच्ची तुहानूं दसां गुरु गोबिंद सिंह तो अगे कुछ नहीं दिसिया। हालांकि शब्द गुरु तेग बहादुर साहिब दा है। आप सब नूं पता है कि सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज, चलो आप हर साल मनाने, तुसी भी प्लीज़ इत्थे मेरी बेनती है कि शहीदी पंदरवाड़ा भावना नाल जरूर मनाया करो। अर्ज है रोज़ कित्थे कित्थे आप पहुँचे हैं। महाराज जी ने श्री आनंदपुर साहिब छड्ड दिता, 6 पोह की रात में छड्डिया। तो मैं बड़े गुरुद्वारियां च कहा भी दो गल्लां कर लो, एक तो गुरमुखी का चार्ट वड्डा 35 अखरी 41 अखरी ने, 41 वर्तमान पंजाबी ने दिते ने, गुरु ग्रंथ साहिब ने सिर्फ 35 दिते आ। एक वो लगा होवे ते दूजा 6 पोह तो लैके 13 पोह तक जरूर हर गुरुद्वारे च लगा होवे सिखां दा इतिहास की है, साहिबजादियां दी यात्रा की है। महाराज जी ने आनंदपुर साहिब छड्ड दिता। भाई उदय सिंह शहीद होए, भाई मनी सिंह दे बेटे ने। उस तो इलावा बाबा जीवन सिंह जी बारे 2 गल्लां ने। कोई इतिहास बोल के कहता चमकौर दी गढ़ी, पर कुछ इतिहास कहता शाही टिब्बी जो लंघे आ इन्हां दे मत्थे च गोली वजी, पर एक उन्हां दा बुंगा चमकौर साहिब बनया होया बाबा जीवन सिंह जी का। सतगुरु इत्थों जो अगे आए तो रस्ते च भाई मनी सिंह का दूजा बेटा भाई बचित्र सिंह, भाई बचित्र सिंह भाई मनी सिंह के बेटे ने ना जी। उदय सिंह शहीद हो गया, भाई बचित्र सिंह नूं जदों ये वजदी शस्त्रां नाल खून नाल लत्त पोत हो दिंदे, उन्हां नाल बाबा अजीत सिंह जी ने, क्योंकि नाल नाल तुरे आउंदे काफले तो पिछे कि बाबा अजीत सिंह ते वो मुकाबला करते, भाई बचित्र सिंह बिल्कुल जख्मी हो गया, खून नाल भिजे पे आ। किसी तरीके नाल उन्होंने बाबा अजीत सिंह जी कोटले निहंग खां कोटले जिन्होंने आप भट्ठा साहब आप जी कहते हो, उत्थे लैके आ जाते। कोटले निहंग खां उत्थे सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह रुके हुए, क्योंकि महाराज 6 पोह 7 पोह नूं सारा दिन लड़ते इत्थे आ पहुँचते आ। तो जिहड़ा निहंग खां है वो गुरु साहिब जी की सेवा करता है। आप जी नूं पता होवे आलम खां दा बेटा सी, ये राय कल्ले की बेटी नाल विआह होया सी। जिहड़ा राय कल्ले ने सेवा की ना, ये आलम खां निहंग खां दा बेटा। एक होर गल, गनी खां ते नबी खां निहंग खां दी भूआ दे पुत्तर ने, उहदी भूआ दा नाम उमरी सी। ये सारे परिवार सतगुरां नूं मुहब्बत करते। उत्थे सतगुरु जदों तुर लगे तो इसकी बेटी की उम्र मेरा ख्याल उदों 16 साल थी, मुमताज की निहंग खां की बेटी की। भाई बचित्र सिंह देखा भी खून नाल लत्त पत्त ने भिजे पे आ, थां थां ते फट ने, यही पता नहीं बचना कि महाराज तुरद्या तुरद्या आलम खां निहंग खां ने अपने बेटे आलम खां नूं कहा कि तुसी सतगुरां नूं उस रस्ते वल तोर आओ जिहड़ा चमकौर नूं जांदा है। जदों महाराज तुरन लगे तो भाई बचित्र सिंह वाल देखा, जिस मंजे ते सतगुरु विश्राम करते सन उत्थे भाई बचित्र सिंह नूं उल्टा दिता। महाराज जी ने मत्थे ते हाथ रख के कहा, बेटा मैं तुरया हाँ चलिया हाँ। तो गुरमुखों दे 3 भरा होर नाल ने, भाई अजब सिंह, भाई अनक सिंह ते भाई अजैब सिंह। ये भाई मनी सिंह दे 5 पुत्तर आनंदपुर तो चमकौर तक शहीद होए आ। उन्हां नाल तुर पे
हजूर ने इन्नी की शब्द कह दिता, मुमताज ने सुन लिया, यदी सेवा करो मेरी सेवा है। हुण वो सतगुरां चले गए। रोपड़ का जिहड़ा हाकिम सी जां कह लो उत्थों का जिहड़ा फौजदार सी, उन्होंने ये सोए मिल गई भी गुरु गोबिंद सिंह कोटले निहंग खां दे किले च ने, हवेली च ने। वो लैके अपनी दस्त आ गया। आखिर निहंग खां रसूख वाला बंदा है, अमीर बंदा है। उन्हें आउंदिया सार कहा भी मैं फौजदार ने भी तुहाडे घर गुरु गोबिंद सिंह जी ने। उन्हें कहा जी तुसी तलाशी लै लो। सारे घर की तलाशी लई। जिथे भाई बचित्र सिंह मंजे ते पए ने जख्मी, उन्होंने दे जख्म भरदी पई है, साफ करदी पई मुमताज। ते मुमताज की उम्र 15-16 साल की। अंदरों ने कुंडी ला ली। तो जो सारा घर वेख लिया तो फौजदार ने कहा आ दरवाजा खोलो ए कमरे का जां एदा। उन्हें कहा भी धियां सब दियां सांझियां हुंदियां ने फौजदार जी, इज्जत सब दी सांझी हुंदी है। इत्थे मेरा धी ते जवाई दोनों आराम पे करते हैं, आराम कर रहे हैं। मुमताज दे कन्ना च गल पै गई कि मेरे बाप ने, मेरे अब्बा ने कह दिता है कि ये धी ते मेरे जवाई ने। उस वक्त मुमताज ने बचित्र सिंह की इस तरह सेवा शुरू कर दी जिमें अपनी खावान दी करनी है। हालांकि याद रखियो मंगी हुई सी बसी पठाना, जो फतेहगढ़ साहब दे बसी पठाना, वो मंगेतर सी वदा। उन्हें फिर सेवा शुरू कर दी। दरवाज़ा खोलिया, भाई बचित्र सिंह एक रात जींदे रहे। दूजे दिन वो शहादत का जाम पी गए। सिदक वालियां दी गल देखो, बीबी मुमताज ने सारी जिंदगी शादी नहीं की, 131 साल के करीब वो उम्र भोग के गई सी। उन्होंने माई मुमताज, बीबी मुमताज करती की सी, उहदियां थावां ने जिथे जिथे इबादत करी। गुरमुखो सिक्खी बहुत उच्ची जे, अपने अंदर दे टोए टिब्बे ढा के गुरु वल वधिए। जिस खातर तुसी संघर्ष कर रहे हो, ये तुहाडा पैर चुमेगा जे तुसी गुरु दे बन जाओगे। जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। मेरी अर्ज है, मुमताज 131 साल के करीब जी उन्हें सतगुरां दे बचन नूं बस पल्ली बन लिया जी। वो दो थावां ते बैठदी सिमरन च। एक तां जिथे भाई बचित्र सिंह शहीद होए जिस कमरे च, उत्थे एक जिथे भाई बचित्र सिंह जी का संस्कार किया गया। मैं विषय तो दूर नहीं जावांगा। इत्थों गुरु गोबिंद सिंह चमकौर साहब चल पे। तो मैं पिछले साल वो कहा भी सी कि वो करतार सिंह बलगण दी सिंगा जे चलिया आनंदपुर शहर, उस वगदी उस सरसा नहर, आखी तेनू पै जाए कहर, वो तेरे पानी दे विच जहर, कलगी धर दियां पाईए बातां, जिन्हें दे पुत्रां दियां दातां, देश चों कढ़ियां नेरियां रातां, महंगे मुल लईयां प्रभातां। सिंगा जे चलिया चमकौर, उथे सुते नी दो भौर, धरती चुम्मी करके गौर, तेरी जिंदड़ी जाऊ सौर, कलगी धर दियां पाईए बातां, जिन्हें दे पुत्रां दियां दातां, देश चों कढ़ियां नेरियां रातां, महंगे मुल लईयां प्रभातां। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज चमकौर दी जंग, मैं जो खालसा सो जो लड़े हुए आगे जो आएगा प्रकरण अर्ज करांगा सारे। इत्थों सतगुरु पुत्रां दी शहादत तो बाद माछीवाड़ा साहब जाते हैं। याद रखियो आप व्याख्या कर रहे हैं, जो नर दुख मैं दुख नहीं माने। कौन है ज्ञानी? महाराज माछीवाड़ा साहब चले जाते हैं। टिंड का सराहना तां पहला सतगुरु खूह ते जाते हैं, हुण उत्थे प्रकाश हो गया। उत्थों महाराज टिंड चुकते आ, जंड थले आके बैठते आ। इत्थे मैं उदाहरण लईए उस कवि दी जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह दे 52 कवियां भी शामिल है। वो कहंदा ज्ञानवान पुरुष दी की है, मर्यादा की है। कहंदे ने वेखो उत्थे शब्द, मैं कहना इदू वड्डा शब्द भावना वाला कोई नहीं वर सकदा, निरंकार। गुरु गोबिंद सिंह जी लई शब्द निरंकार वरत्या उन्हें। कवि सैनापत श्री गुरु शोभा च लिखदा है, निरंकार अपारगत आहे ज्ञान बहुविध कर विस्तार। निरंकार दे अर्थ यूं करांगा, वह गुरु जी दी गति जिहड़ी ओदी अंदर दी खेड़ ओही जानदा है, अपारगत है। बहुविध कर विस्तार, सब त्याग छिन मैं दियो रहो सो एकंकार।
इसनूं थोड़ा जिहा समझ लेना, चौपई की तुक पाने समझ पै जाना छेती। निरंकार की गल दा पता है जी। हुण आपां इत्थे बैठे हाँ, कपड़े ने, घर है, किन्ना कोई रब ने दिता है, सानू की पता शाम तक साडे घर च की वापर जाना, पता है जी कोई? ये रब दे हत्थ है। अगली गल, साइंस का कोई पैमाना नहीं जिहड़ा दस सके कि बंदे कल नूं आ कुछ होने वाला है, क्योंकि ये ठीक है बेचारे जोर जोर लाते आ भी इन्ना को पता लग जाए, आ हो जाना, आ हो जाना। गुरु ग्रंथ साहिब कहते ने वो तो अंदर का भेद किसी दूजे नूं देंदा ही नहीं। विज्ञानी खूब पढ़ लूगा, हरन परन जाका नेत्र फोर, तिसका मंत्र ना जाने खोर, खिन में अवर खिने में अवरा, अचर चल तुम्हारे। हुण निरंकार की करते ने, उन्होंने सब कुछ सिर दिता, प्रजा बना दी, पशु बना दिते, पंछी बना दिते, समुंदर बना दिते, पहाड़ बना दिते। हुण जे सारे एक थां ते खत्म करने होण तक बंदा कर लूगा? नहीं नहीं, ओदी गति है जब उदकर्क करा करतारा, प्रजा धरत तब दे अपारा, अपार गत। ये आप रोज तुका पढ़ने पर ये अर्थ बेनती सुनियो। एक शब्द वरते हैं संजोग, ये संजोग विजोगी है। संजोग विजोग दोए कार चलावे। संजोग का अर्थ है जो कट्ठे हो गए, तो विजोग का अर्थ है कट्ठिया होया नूं खपा देना। फिर बेनती है, एक शब्द है उदकर्ख, एक शब्द गुरजूर जी ने वरत्या अकर्ख। उदकर्ख का अर्थ है फैला देना, तो अकर्ख का अर्थ है फैले हुए नूं समेट देना। महाराज जी ने कहा जब उदकर्ख करा करतारा, जदों करतार अपनी मौज विच सब कुछ सिरजदा है, प्रजा धरत तब देह अपारा, प्रजा बना दी, धरती बना, सब कुछ बना दिता। जब आकर्क करत हो कब हूँ, आकर्खण खिंचना, ग्रैविटी, जदों सब कांसे नूं खिंच के अपने च पा लिया। जब आकर्क करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे धर सब हूँ। कहने निरंकार गुरु गोबिंद सिंह जी जैसा कोई निर्लेप होएगा, वो गुरमुखो गल्लां कहनियां सौखियां ने। पिता जी का सीस आया, छोटी जी गल है। एडा सोहना वसदा आनंदपुर पिता जी ने मोलिया उजाड़ के रख दिता, छोटी गल है। इत्थे तां 2 दिन घर छड्ड के होटल चलो, बंदा कहता फटाफट घर चलीए, घर वर्गी मौज नहीं। उस दा राही उन्होंने पता ही नहीं जाना कित्थे है, पता उन्होंने कोई मंजिल थोड़ा तुरे जा रहे हैं। सब कुछ रचिया, किले बनाए, फौजां बनाईयां, पर कमाल की गल सेनापति कहना निरंकार है गुरु नानक साहब जी का 10वां रूप। जिमें परमात्मा सब कुछ सिरज के बेपरवाह, कोई गम नहीं, सब कुछ समेट देंदा है खिन विच, गुरु गोबिंद सिंह सब कुछ बना के, सब कुछ वार के इस तरह जंड थले सुता है, इनू कोई परवाह ही नहीं। ये है ज्ञान। मैं उन्होंने दी रचना च बेनती करांगा, निरंकार अपारगत बहुविध कर विस्तार, सब त्याग छिन में दियो, रहो सो एक अंकार। खिन लगा गुरमुखो सब कोई निर्लेपता भी छड़ देता। मेरी अर्ज है, भाई गुरबिलास पातशाह 10वीं च दा तर्जमा किया है, धन दारा सुत धाम गित, सब कुछ कहा भी खिन लाया। मेरी अर्ज है इसे गल नूं गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा, ना साजो ना बाजो। ऐ निर्लेपता की मैं गल कर रहा। गुरमुखो जे खालसे ने गल विच बच्चों के खार पवाए आ, जे खालसे ने अत दे तसीहे सह ते सह रहा है, ये सारिया जड़ां गुरु गोबिंद सिंह के जीवन विच ने, ये उन्होंने बख्शिश की। इत्थे फिर बेनती है, सतगुरां ने कहा ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श, खुदावंद बख्शंद है ऐशो अर्श। कहते कोई साज नहीं, कोई बाज नहीं, कोई घोड़ा नहीं, कुछ नहीं, पर अल्लाह ने मैनू अंदर दा खुशी बख्शी। मैं तारज की जी, गुरु ग्रंथ साहिब च ज्ञानी दे अर्थ केवल विख्यान करता नहीं, हो सकता कोई विख्यान ना करता भी सुरत इन्नी उच्ची होवे, वो भी ज्ञानी हो सकता है। इस करके सतगुरां ने इत्थे ज्ञानी की परिभाषा दी। हुण इस तो अगे चलीए, शुरुआत मैं अज कर देना। अगे शब्द एक आया जी सिख, जो सारे वरते। मैं थोड़े 5-7 मिनट होर लैने जी, फिर आप नाम जपांगे तो फिर आप अपने घरां नूं जी करो कृपा। थोड़ी जी बेनती सुनियो। शब्द आया सिख, असीं सारे वरतने सिख। उंज सतगुरां ने एक गुरु ग्रंथ साहिब विच पहला शब्द सिख जिहड़ा वरतिया, वो सिक्ख्या दे अर्थां च वरतिया। तीर्थ नावा जे तिस भावां, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ है मत विच रतन जवाहर मानक जे एक गुर की सिख सुनी। पहली बारी सिख लफ्ज़ उत्थे आया।
ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਪ ਤਰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦਾ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਆਪ ਤਰ ਗਿਆ, ਤਾਰੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖ। ਸੁਣੋ, ਤਰੈ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੁੜੇਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਤਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸਿੱਖ ਨਾਲ। ਮੰਨੈ ਤਰੈ, ਕੌਣ ਤਰੈ? ਗੁਰੂ ਤਰ ਗਿਆ। ਤਾਰੇ ਕਿਹਨੂੰ? ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖ, ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੈ ਨਾ ਭੇਖੇ। ਦੇ ਬਾਣੀ ਚੋਰਥ ਪੜ੍ਹ ਸਕਨੇ ਆ, ਨਾਰਾਇਣ ਨਰਪਤ ਨਮਸਕਾਰੈ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ। ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖ ਦੀ ਉਂਝ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮ ਉਪਦੇਸ਼। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 3 ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੇਸ ਸੁੱਚੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੇਸ ਸੁੱਚੇ ਰੱਖਣੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਸ ਕੱਟਣੇ ਨਹੀਂ, ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਦੂਜਾ, ਪੈਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਸੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਮਿੱਸੀ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਆਏ ਗਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। 3 ਬਚਨ ਕਹੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਉਂਝ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਵੀ ਵਰਤਿਆ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਿਖਾ ਬੰਧਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਲੋਕ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਸ਼ਰਮ ਜੀ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਜੇ ਸੰਤ ਦੀ ਰਹਿਤ ਵੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਰਹਿਤ ਏਕ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਰਹਿਤ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕਰਨਾ, ਪੁੱਛੋ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਦੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ? ਮੈਂ ਹਉਮੈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਕਿੱਥੇ। ਦਾਵਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਿੱਖ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਸੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੀਂਦ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੌਂਦਿਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਿੰਦਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਸੌਂ ਜਾਏ। ਸੁੱਤਿਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਟਰਨਲ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਸਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਰਾਤੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਮਨਾ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਤਿਆਂ ਇੰਟਰਨਲ ਪਾਰਟ ਆਪ ਹੀ ਦਵਾਈ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸੌਂਦਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੌਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਂਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਉਚਰੈ, ਉੱਠਦੇ ਪੀ ਵਾਹ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰਮ ਇਹ ਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਖਾਲਸਾ ਬੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੌਥੇ ਜਾਮੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਰਮ ਇਹ ਵੇ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਤੂੰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ, ਖਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਵੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ ਜੀ? ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰ ਚੱਲਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ। ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਲਸ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
रोगी होवे, इत्थों तक जिहड़ा सारी रात नशा पी के नचदा गांदा रहिंदा, विकार भोगदा, सवेरे वो भी सौ जाता है। उद्यम करे, उठे, छड्ड दे आलस दी रजाई नूं, उद्यम करे भलके। इत्थे भलके दा अर्थ कल नहीं, इत्थे भलके दा अर्थ अमृत वेला, क्योंकि गुरबाणी च उंज साडे पंजाब च असीं कहंदे इह काम भलके कर लई, असीं भलके आउण वाले कल नूं कहने, पर गुरबाणी ने भलके दा अर्थ अमृत वेला कीता है। गुरसिख भलके उठ कर अमृत वेले सर ना वंदा। हुण इत्थे है उद्यम करे भलके, प्रभाती इशनान करे अमृत सर ना आवे। पिंडे का इशनान कराए पानी नाल, ते अमृत सरोवर जदों टेक के वाहगुरू शब्द का अभ्यास करे, अंदर टुब्बी मारे नाम दे सरोवर च। उद्यम करे भलके, प्रभाती इशनान करे अमृत सर ना आवे। फिर जी उपदेश गुरु हर हर जप जप है। उंज तो राम भी नाम है, रब भी नाम है, गोपाल भी नाम है, गोवर्धन भी नाम है। उपदेश गुरु, जो गुरु ने तेनू गुरमंत्र दड़ाया ओनू जप। उपदेश गुरु हर हर जप जप है, सब किलविक पाप दोख लै जावे। ਇਹਦਾ फल मिलेगा, तेरे पाप कट्टे जाएंगे। फिर चढ़ा दिवस गुरबाणी गावे, उधर दिन चढ़ पिया, उधर बाणी का पाठ, उधर गुरबाणी का कीर्तन कर लग पिया। फिर चढ़ा दिवस गुरबाणी गावे। फिर इत्थे महाराज ने मैं तुहानूं कहा, इस सलोक च कोई बाहर मुखी जिक्र नहीं है, सिर्फ रूहानियत की परिभाषा है जी। फिर बाहर जाए फिर की करे? महाराज कहते काम ते गड्डी चला रहे, मान लो जिस सीट ते बहन लगा बोल वाहिगुरू, जे तेन 2 घड़ियां स्टोर ते टाइम मिल गया बोल वाहिगुरू, जे तेनू किते खलोतियां तेरा अद्धा को मिनट मिल गया वाहिगुरू बोल। महाराज किन्ना सौखा दिता, बहिंदियां उठदियां हर नाम ते आवे, बहिंदियां होया उठदियां होया मेरी बेनती है। उपदेश गुरु हर हर जप जापै, सब किलविक पाप दोख लै जावै। फिर चढ़ै दिवस गुरबाणी गावै, बहिंदियां उठदियां हर नाम ते आवै। धन गुरु रामदास जी इहो जिहा जीवन बन जाए, कहते इहो जिहा सिख गुरु नूं बड़ा चंगा लगता है। जो सास गिरास ते आए मेरा हर हर, सो गुर सिख गुरु मन भावै। जिसनू दयाल होवै मेरा स्वामी, तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावै। जिन्हों गुरु गोबिंद सिंह जी कह रहे हैं, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, मोह ग्रह ते तन ते मन ते धन लो, सब कुछ इन्हां दा है। इनू गुरु रामदास कह रहे हैं कि प्यारिओ जिसनू दयाल होवै मेरा स्वामी, तिस गुरसिख गुरु उपदेश सुनावै। जन नानक धूड़ मंगै तिस गुरसिखी, जो आप जपै अवरा नाम जपावे। ये है सिख की डेफिनेशन। अगे तो सच्ची दसा, सिख सब सारी गुरमत समा जाती, सारी सिख किहो जा होवे। ते उंज वैसे मैं बेनती करना हुन्ना, सिखां दी पहली रहत मर्यादा लिखण वाले भाई साहब भाई गुरदास जी ने, उन्हां दे कवित, उन्हां दियां वारां दियां पौड़ियां वो पढ़न वालियां ने। अज इन्नियां बेनतियां प्रवान जी, मैं तुहाडे कोल सोमवार तो शनिचरवार तक, जे तो मैं कह शुक्रवार तक ही छुट्टी दे दिओ तां भी ठीक है। तो मैनू बेनती जे मैनू कथा कर लेंदे, जे डिस्टर्ब ना कोई करियो, हथ जोड़ के बेनती है तुहाडे चरनां 'च। ते मेरी सब इशारा समझ गए तुसी, मेरे हाथ जोड़ के बेनती है, कोई शक ना करियो। मैनू पता है कि मेरी मड़ी तक भी शक दूर नहीं होने, तो मैं कर भी नहीं सकने। सिर्फ मैं सतगुरु दियां सिफतां करना आया वां। तो आपां शनिचरवार तक, कल नूं आपां शुरुआत इस तो अगे चलांगे। अमृत दत्ता सतगुरां ने, ये आप सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। आप करो कृपा, जितने आप जी बैठे हो, जिन्ना जाना है, पर फिर भी मैं कहांगा आओ थोड़ी छुट्टी ला लीए नाम च। करो कृपा जी, किरो सारे बख्शिश करियो। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु।